मिथुन राशि वालों, आने वाले 7 दिन, ये जो नए सप्ताह की शुरुआत हुई है, ये आपकी जिंदगी में किसी ऐसे इंसान को वापस लाने वाली है जो आपसे रूठ चुका था, जो आपकी जिंदगी से गायब हो चुका था, जो इंसान आपको छोड़ चुका था। वापस से वो आपके पास आ सकता है। ऐसी ग्रह स्थिति इन 7 दिनों में नजर आ रही है। आपके जीवन में 3 से 4 बड़ी खुशखबरियां और साथ ही साथ 2 बड़ी चेतावनियां हम आपको बताने वाले हैं। हर समय, हर दिन मन में एक ही चिंता रहती है कि आज का दिन अच्छा बीतेगा या वही संघर्ष जारी रहेगा। जब रात्रि के समय सोते हैं तो मन में यही भाव रहता है कि क्या कल कुछ अच्छा होगा, लेकिन रात ढलते ढलते सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। जो चाहते हैं आप आगे बढ़े, ऐसे लोग बड़े कम हैं, और जो चाहते हैं आप एक जगह रुक जाए, बर्बाद हो जाए, ऐसे लोग आपके आसपास थोड़े ज्यादा है। और सच्चाई तो ये है कि आपने हमेशा अपने आसपास के लोगों के लिए सब कुछ किया, लेकिन कोई आपके काम नहीं आया। यहां तक कि आपके परिवार के लोग भी अब आपको उतना सपोर्ट नहीं दिखाते जितना उन्हें दिखाना चाहिए। रिश्तेदारी में भी आपको भरोसा नहीं रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस बेस पर भी कोई इंसान वापस कैसे आने वाला है? क्या वो हमारा लाइफ पार्टनर होगा? क्या वो हमारा दोस्त होगा? क्या वो कोई सहकर्मी है जो वापस ट्रांसफर लेकर आने वाला है? आगे वीडियो में एक एक बात होगी। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा उपाय आपको देने वाले हैं जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी, बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। बस वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज करवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ग्रोथ बिजनेस में होगी या जॉब में होगी, और अच्छा गोल्डन टाइम कब से शुरू हो सकता है, एक एक बात हम आपको समाधान के साथ बताएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिया है, अभी व्हाट्सएप करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। तो मिथुन राशि वालों, सबसे पहली और जरूरी बात, 7 जुलाई 2026 ये तारीख याद रख लेना, क्योंकि आपके राशि स्वामी बुध, मरकरी, अपना राशि परिवर्तन नहीं बल्कि पूरी चाल ही बदलने वाले। अब सबसे बड़ी और जरूरी बात, 7 जुलाई 2026 ये तारीख याद रख लेना, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो बुध है वो यहां पर उल्टी चाल चलने वाले, वक्री होने वाले हैं। अब बुध जब धन भाव में, वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में वक्री होंगे, तो एक ध्यान तो आपको ये रखना है कि वाणी आपकी बिगड़ ना पाए, आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो पाए, और साथ ही साथ धन के मामले में गलत फैसला आपके द्वारा ना हो। गुरु यहां मौजूद है अपनी उच्च राशि में, यह बड़ा प्लस पॉइंट है। गुरु काफी ढाल बनकर आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन एक संभावना यहां पर यह नजर आ रही है कि हाल ही में शुक्र भी पहुंचे हैं सिंह राशि में, यहां पर आपके 3rd हाउस में। तो कहने का मतलब है कोई इंसान जो सिंगल है, चूंकि शुक्र विवाह के कारक है 3rd हाउस में, पूरी संभावना नजर आ रही है कि कोई इंसान अगर विवाह के लायक है और विवाह नहीं हो पा रहा, तो कोई खास इंसान की एंट्री हो सकती है, कोई आपके पास आ सकता है। ये भी योग बन रहे हैं कि अगर सालों से आपके किसी के साथ संबंध खराब थे, छोटी मोटी बात पर लड़ाई हो गई थी, तब से बातचीत जारी ही नहीं हो पाई, वो रिश्तों में भी सुधार आने के योग यहां पर साफ साफ नजर आ रहे हैं। आपकी थिंकिंग में काफी अच्छा सुधार होगा, सोच का विस्तार आपके होगा, साथ ही साथ आइडियाज आपके अच्छे आएंगे, और इस सप्ताह में आप सबका दिल जीतने वाले हैं। अगर आपका कोई पार्टनर आपको छोड़कर चला गया था, क्योंकि आपके लव लाइफ का जो घर है वहां के जो स्वामी है वो भी शुक्र है, और शुक्र ने हाल ही में अपना राशि परिवर्तन किया है, तो वो भी लौट कर आ सकता है, उसके पास आने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। दूसरी खुशखबरी हम आपको ये बताना चाहते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। 16 जुलाई तक सूर्य यहीं पर रहेंगे।
16 जुलाई के दिन सूर्य का यहाँ पर आना, यानी कि इस सप्ताह तो सूर्य यही रहने वाले, सूर्य का लग्न भाव में बैठना इस सप्ताह में एनर्जी आपको अच्छी देने वाला है मिथुन राशि वाले। पहले आपने देखा होगा आपके अंदर काफी लो एनर्जी रहती थी, थोड़ी बहुत स्टेयर्स चढ़ने के बाद थकान हो जाना, थोड़ा बड़ा काम करने के बाद अचानक नींद आ जाना, बहुत ज्यादा सुस्तीपन आप महसूस करते थे। लेकिन अब सूर्य जो कि लग्न भाव में है 16 जुलाई तक, तो एक अच्छी एनर्जी आप फील कर पाएंगे अपने कामों को लेकर, कि मैं अपने कामों को बेझिझक कर रहा हूं और जो चाहिए मुझे बताइए, ऐसा कॉन्फिडेंस सूर्य आपको प्रदान करेंगे। लेकिन ये मत बोलना कि ये काम तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं चुटकी बजाते कर सकता हूँ, अरे ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। ऐसा ईगो भी सूर्य आपको दे सकते हैं, वहां थोड़ा चौकन्ना भी सप्ताह में रहना पड़ेगा। तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी शनिदेव की करियर के घर में मौजूदगी। शनि की करियर के घर में ठोस मौजूदगी हमें बता रही है कि सालों से जो मेहनत करी थी, अब परिणाम आपके हाथ में आता दिख रहा है। बस इतना है कि प्रयास करना पड़ेगा। कोई ऐसा काम जिसे आप एक सप्ताह पहले, एक महीना पहले छोड़ चुके हैं कि ये तो मुश्किल लग रहा है, इसके बनने की संभावना नहीं लग रही, वो छोड़ चुके थे आप, लेकिन अब उस काम में एक बार फिर से हाथ आजमाइए। इस सप्ताह में उस रुकी हुई डील के भी फाइनल होने के योग है, कोई सौदा अटक गया था उसके भी फाइनल होने के योग है, और साथ ही साथ मेहनत का एक अच्छा फल ये सप्ताह आपको अदा करने वाला है। बस आपको एक उपाय करना होगा। वो उपाय क्या है, ये वीडियो के अंत में आप जान पाएंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहें, क्योंकि जो 2 चेतावनी हम आपको बताएंगे उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो 2 चेतावनी आखिर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, करियर और कर्म के घर से शनिदेव की कृपा उसे जरूर प्राप्त हो। पहली चेतावनी हम आपको ये देना चाहते हैं कि आपके भाग्य के घर में राहु बैठे हैं। भाग्य के घर में राहु का होना हमें ये बता रहा है कि भाग्य भरोसे बैठने का समय बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में अचानक से भावनाएं आ जाती है कि मुझे लग रहा है ये चीज मेरी किस्मत में है, आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी, और प्रयास करना छोड़ देते हैं। वो मेहनत, वो डेडिकेशन नहीं दिखाते कि मुझे तो लग रहा है ये मेरी किस्मत में लिखा है, मुझे मिलेगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूं बोल देते हैं कि अगर किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, मैं व्यर्थ मेहनत क्यों करूं। लेकिन अभी भाग्य के घर में राहु बैठे नवंबर दिसंबर तक यही रहेंगे। इस सप्ताह में आप ध्यान रखिएगा मिथुन राशि वालों, किस्मत के भरोसे बैठने वाले इतिहास नहीं लिखते, जो किस्मत खुद लिखते हैं इतिहास भी उनके बारे में गुणगान करता है। अब याद रखिए कि किस्मत के भरोसे हम नहीं बैठेंगे, सुबह समय पर उठेंगे, समय पर अपना काम करेंगे, सफलता असफलता ही तो चलती रहती है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। इस बात को आप समझिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों, जो बांस का पेड़ होता है वो कई सालों तक अपनी जड़ें जमाता है, कई साल, 8 साल, 10 साल वो जड़ें जमाने में ही लगा देता है, और फिर 6 महीने जो अगले उसके होते हैं 10 साल के बाद, उसके बाद वो 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, पहले जड़ें जमाने पर ध्यान दो, चीजों को सॉर्ट आउट करने पर ध्यान दो, सीधा दिखावा मत करो, सीधा मार्केट में मत उतरो, पहले एक्सपीरियंस लो हर चीज का, पहले मेहनत करो। डायरेक्ट किसी भी इंसान को कुछ नहीं मिलता, अब ये बात ध्यान रखिएगा। और मेहनत करने में भागना नहीं है। राहु कभी कभी शेयर मार्केट की ओर धकेल देगा, कभी कभी जुए सट्टे का आदी बना देगा, लेकिन ये आपके हाथ में कि आप, परिस्थिति कुछ भी हो लेकिन 2 नंबर का काम न करे, क्योंकि राहु तो सपने की दुनिया दिखाता है जो बहुत जल्दी टूट जाती है। दूसरी और बड़ी जरूरी बात, खर्च के घर में मंगल बैठे, खर्च और हानि के घर में मंगल बैठे, तो हो सकता है कि एग्रेसिव होकर ऐसा लगेगा आपको कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंची है, उसके सामने अब मैं खर्चा करूंगा, उसे दिखाऊंगा कि मेरी क्या औकात है। ऐसी स्थिति में आप बड़ा एक्सपेंस कर सकते हैं, बड़ी स्पेंडिंग, बड़े एक्सपेंसेस आपके इस वजह से हो सकते हैं। वहां आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। मंगल अग्नि तत्व है, हमारे अंदर उग्रता बढ़ाते हैं, जोश बढ़ाते हैं, तो दिखावे और शौक मोज के चक्कर में खर्चा हो सकता है। एक उपाय आपको बताना चाहते हैं, कान लगाकर सुनिएगा, ये उपाय आपकी भी किस्मत बदल देगा मिथुन राशि वालों। आपके राशि स्वामी 7 तारीख को वक्री होने वाले, जैसा हमने आपको बताया था। तो आपको क्या करना है, बुध का एक उपाय करना है, ताकि राशि स्वामी की उल्टी चाल
धन, कुटुंब और वाणी को प्रभावित न करें। एक अंतिम उपाय है और आपका काम इसमें हो जाएगा। कोई भी बुधवार के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा या पालक आप खिलाइए। हो सके तो इसी दिन गणेश जी की भी पूजा करिए। बुध को बल मिलेगा और नेगेटिव इफेक्ट वक्री चाल के समाप्त होंगे। इसी के साथ आप राहु के लिए पक्षियों को दाना जरूर डालें और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। लाभ आपको होगा और इन नेगेटिव प्लैनेट्स का नेगेटिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। तो मिथुन राशि वालों, हम यही आशा करते हैं आपको दिल से वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप जरूर कर देना। आपके जीवन में कोई समस्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उपाय देने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी के लिए सभी दर्शकों को राधे राधे।